इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड का OMR शीट कैसे भरा जाता है। ये यहाँ पे आपका जिला कोड दे रखा होगा, उसके बाद केंद्र कोड, फिर आपका जो अनुक्रमांक होगा रोल नंबर वो दे रखा होगा। विषय कोड हिंदी का जो विषय कोड है वो 901 है, वो पेपर में यहाँ पे दे रखा होगा। उसके बाद आपका प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पे दे रखी होगी 801 यहाँ पर भी दे रखा होगा। बीच में 801 का सीरीज जो है वो DB वाला है, DB सीरीज। तो यहाँ लिख देना होगा आपको DB सीरीज। उसके बाद यहाँ गोला भरने का तरीका बताया गया है। गोला भरने के तरीके में बताया गया है कि ये जो गलत होगा वो कट का, यहाँ सही मतलब आपको जो ऑप्शन करना है वो कट करके नहीं दिखाना है, ना तो इस तरीके से सही करके दिखाना, टिक लगा के ये वाला सही है। इस तीसरे नंबर पर दिखाया गया कि साइडें केवल पोत दी गई, बीच में जगह छोड़ दी गई, यह भी तरीका गलत है। उसके बाद बीच में पोत दिया गया, साइड छोड़ दी गई, यहाँ पे आधा ही गोला फिल किया गया, तो यह भी गलत है। ये तरीके गलत हैं गोला भरने के। फिर दिखाया गया सही तरीकों में देखा गया है कि ये पहले वाले का C सही था, तो बिल्कुल C वाले को डार्क कर दिया गया है, और दूसरे का B है तो बिल्कुल डार्क कर दिया गया है इस तरीके से, और तीसरे का ये B दिखाया गया है इस तरीके से। और इसमें लिखा है कि अगर पेन की समस्या रहती है कि पेन कौन सा यूज़ करने जाता है तो लोग पूछते हैं, तो उसमें लिखा होता है प्रश्न पत्र में नीले, यहाँ पे लिखा होगा नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन मतलब जल के ना हो, ये बॉल पॉइंट पेन होते हैं। जो जल वाले क्या होते हैं वो ज़्यादा जगह में फैल जाते हैं और उनकी इंक जो होती है वो इधर से उधर पुत सकती है, लेकिन बॉल पेन में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ नीले और काले दोनों में से किसी एक का, लेकिन काला ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि OMR भरने का सही तरीका काले से ज़्यादा सही रहता है। फिर उसके बाद यहाँ बताया गया है कि जो प्रश्नोत्तर हैं चारों विकल्पों में ये भरने हैं यहाँ। फिर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, जो मार्का सीरीज बताया 801 DB दे रखा है, तो 801 कोड तो हो गया, DB में 2 अक्षर हैं, कह रहा पहला अक्षर यहाँ भरो तो भर दिया D, दूसरा है B तो B भर दीजिए। अब इसमें D सही है, जो ढूंढते हैं D कहाँ पर होती है, D यहाँ पर है, तो D वाले को ही ऐसे फिल करना है, गोले को काला करना है इसे। इसमें B ढूंढते हैं, ये B यहाँ पर है, इसे यहाँ पे पोत दिया। उसके बाद यहाँ ये चित्रकला के लिए भरना होता है, ये इसमें से कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, जो भी आपके हस्ताक्षर परीक्षार्थी है वो इस तरीके से कर देगा अपने। फिर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर वो वहाँ परीक्षक करेगा जो पेपर ले रहा हो आपका। और उसके बाद नीचे देखा जाता है, नीचे में क्या फिल करना होता है। नीचे में आपका ये जो आपने जो विकल्प सही करने होंगे, जिसका B सही होगा, A सही होगा, उसी को यहाँ पे लिखना होगा पहले के आगे क्या है। फिर यहाँ पर ये सब कोड लिखा होगा, यहाँ पे साइन होंगे परीक्षार्थी के इसे भरने के बाद कक्ष निरीक्षक के और केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी। यहाँ प्रश्न पत्र मार्का का सीरीज वही दे रखा होगा D और B। फिर ये चित्रकला के लिए है, इसे भी छोड़ देना होगा। अब इसके ऑप्शन फिल करते हैं, कैसे भरा जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, पहला प्रश्न है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं, ये वाला इसका सही है, B वाला। तो इस वाले में यहाँ टिक ज़्यादा नहीं लगाएंगे पेपर में, यहाँ पे हल्का सा टिक लगा लेंगे, इसमें फिल करना है आपको B वाला। तो पहले का B है द्विवेदी, तो ये B यहाँ पर होगा आपका, इसे फिल कर देना पहले का ये। उसके बाद है चिंता, अगला क्वेश्चन है चिंतामणि किस विधा की रचना है। यहाँ चिंतामणि की विधा की बात की जाए तो ये निबंध है,
रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध है, तो दूसरे का ए है, तो यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा दूसरे का ए। ये गोले से बाहर भी नहीं निकलनी है इसकी इंक। फिर तीसरा, गबन, गबन किस विधा की या गबन किसकी रचना है, तो गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तीसरे का ए सही है, तो तीसरे का ए फिल कर दिया जाएगा इसमें। फिर चौथा क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समय अवधि, तो 1919 से 19 के दुगने 38 होते हैं, तो यहाँ तक जाएगा। ऑप्शन बी सही है, चौथे का बी सही है, पूछ देंगे। इस तरीके से पढ़ते जाएंगे। पांचवा प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर करके दे रखा होता, किस विधा की रचना है, तो ये नीड़ का निर्माण रचना है, आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। ये बी वाला पूछ देंगे, तो पांचवें का बी। और बाल पेन में ऐसा पेन लाएंगे जिसका जो है निब जो होती है, ये निब ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए। जेल का पेन ना हो, लेकिन ज़्यादा चौड़ी होगी, तो कम समय में पूछ जाएंगे आपके। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, 6 वाले का जो है द्विवेदी युग की, तो 6 का ए फिल कर दिया जाएगा इसमें। उसके बाद आ गए अगले में, मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की, 7वें का सी वाला सही है। फिर आ जाते हैं प्रश्न नंबर 8 में, भारत भारती किसकी रचना है, तो भारत भारती 8वां जो प्रश्न आपका है उसका बी वाला सही है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है, 8 का बी लगाएंगे इसमें। ये बी आपको दे रखा है, इसे फिल कर देंगे। फिल करते समय सावधानी यह बरतनी है, देख लेना कि हम 8 का ही पोत रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहीं 9 वाले में पहुंच गए हैं। फिर अगले प्रश्न देखेंगे 8 के बाद, 9वां। नवा प्रश्न है कि आधुनिक आधुनिक काल कब से कब तक चला है, तो इसका काल का समय पूछा गया, समय अवधि, तो इसका जिस वाले ऑप्शन में होगा अब तक लास्ट में, तो अब तक तो लगभग एक ही में है, तो सन 1843 से लेकर अब तक का है, तो 9 का ए वाला सही हो गया। तो 9 का ए वाला ढूंढ के इसमें पहला 9 का ए यहाँ फिल कर देंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे 10 में। 10 में मतीराम किस युग के कवि हैं, मतीराम किस युग के कवि हैं, 10 में पूछा गया, तो इसमें डी लगा देंगे, रीतिकाल। मतीराम जो है वो रीतिकाल के हैं, डी, 10 का डी। अब इस साइड के 10 पुत गए हैं, 10 शेष बचे हैं, फिर 11 में आ जाएंगे। 11 का पूछा गया है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य का सी वाला सही है, हास्य का स्थायी भाव हास होता है। 11 का सी वाला पूछेंगे। उसके बाद आ जाते हैं 12 में। 12 में लिखा है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, में जो आपको अलंकार पहचाना है, तो जनो मनो शब्द से मनो दे रखा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया बी, तो 12 का बी लगा देंगे। उसके बाद आ जाते हैं अगले में 13 का रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो चरण पूछे गए हैं आपको 13 वाले में, सी, चरण 4 ही होते हैं, 13 का सी पूछ देंगे। दोहा में, सोरठा में, रोला में चरण पूछे जाए, चरण 4 ही लगाएंगे। फिर है कि आकर्षण शब्द में किस प्रकार का उपसर्ग है, तो आकर्षण में आ उपसर्ग है, मान तो हो ही नहीं सकता। 14 का डी लगा देंगे। उसके बाद आ जाते हैं 15, तो 15 में पूछा गया, रचना के आधार पर बाकी कितने
बाकी के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर 3 बार सही हो जाएगा। तो 15 का डी, 15 में डी आ जाएंगे यहाँ। फिर आ गए हैं 16 में। 16 में पूछा गया है पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में कर्मधारय। यहाँ पीताम्बर मतलब पीला है, जो अंबर वस्त्र, यानी कि यहाँ कर्मधारय लगा देंगे। 16 का ए, 16 वाले में ए पुतेगा। ये जो है इसका बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, और ना ही दो, ये नहीं कि ये वाला गलत हमने भर दिया है तो इसे पोत दें ये वाला। तो जैसे ही 2 ऑप्शन आप पोतेंगे या फिल करेंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत ही माना जाएगा। तो बारीकी से भरना है। एक अगर सही है पहला वाला तो पहले ही करना है, जो नहीं इतना थोड़ा करने के बाद देखा अरे ये तो गलत भर गए, यहाँ टिक कर देते हैं, फिर उसे छोड़ ही देना है, वो खराब हो जाएगा। फिर 17वां क्वेश्चन है आंसू का तत्सम रूप क्या होता है, अश्रु होता है। 17 का ए भर देंगे। फिर 18 में पहुंच जाते हैं कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो कृतवाच्य में कर्ता की होगी, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की। 18 का ए भर देते हैं। 18 का ए वाला। उसके बाद 19 में पहुंच जाते हैं। 19 में लिखा है ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति होती है, तो 19 का ताभ्या में चतुर्थी लगा देंगे, डी वाला सही हो जाएगा। 19 का डी, 19 का डी हो गया। 20 में पहुंच गए निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम में मनुष्य और बचपन, ये सर्वनाम नहीं है। 20 का सी वाला सही है। ये 20 ऑप्शन, 20 प्रश्न जो क्वेश्चन थे आपने फिल कर दिए। उसके बाद इस पेपर को साइड में कर देने के बाद नीचे के देखेंगे कि नीचे की कुछ जानकारी रह गई है फिल करने के लिए। तो नीचे वाले में बताए थे कि जो ऊपर का, जैसे कि यहाँ दे रखा है कि पहले का बी सही है, तो पहले का इस वाले में नीचे बी भर देना। तो पहला ये है, पहले का बी भर देना है। अगर फिर हमने देखा कि दूसरे का ए सही है, ऊपर हमने जो पोता है, तो यहाँ पर दूसरे का ए भर देना है। तीसरे का भी ए सही भरा है तो तीसरे का भी ए भर देना है। चौथे का जो उसमें भरा गया है बी, तो बिल्कुल बी भर देना है। ज़्यादा बड़े छोटे नहीं, इसी के अंदर ही रहने चाहिए। पाँचवें का भी बी सही है तो बी भर दिया। उसके बाद देखा गया छठे का क्या है, छठे का ए पोता गया है तो ए। सातवें का सी है, 8वें का बी है, 9वें का ए है, 10 वाले का डी था। फिर 11 में आ जाएंगे। 11 में अपने पोता है सी, 12 का बी, और 13 वाले का सी है, 14 वाले का डी है, 15 का भी डी है, 16 का ए पोता गया है, 17 वाले का भी ए पोता गया है, 18 वाले का भी ए सही है, 19 का डी पोता गया है, 20 का सी। ये भरने के बाद लास्ट में फिर यहाँ भी साइन के लिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो जो भी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर हैं वो यहाँ कर दिए जाएंगे, अपना नाम लिख दिया जाएगा भरते समय। उसके बाद कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, वो स्कूल वाला काम बचेगा। यहाँ प्रश्न पत्र संख्या जो है 801 है। कोड इसका जो सीरीज थी वो DB वाली थी, वो यहाँ भर दी गई। बस इतना काम करना होता। इस एक बार चेक कर लिया जाता है कि कुछ छोटा तो नहीं है। ठीक है, लगभग जानकारी सारी फिल हो गई है। बाकी रोल नंबर वगैरह आपको कॉपी में फिल कर दिया जाएगा।